Good morning everyone. Today we will discuss about a very new topic and very important topic, Ohm's law. Ohm's law. We had already discussed Ohm's law in class 10th. 10th में भी हम Ohm's law पढ़ चुके हैं. Ohm's law बिल्कुल वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. According to Ohm's law क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस एनी कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. और ये कब प्रोपोर्शनल होता है आई पर, जब बाकी सारी फिजिकल कंडीशंस जो होंगी वो कांस्टेंट होंगी. फिजिकल कंडीशंस का मतलब हो गया जैसे टेम्परेचर, प्रेशर. अगर ये सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट होंगी तब वहाँ पर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. मतलब करंट पे डिपेंड करेगा. अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा. तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा आर. ठीक है, ये जो आर है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस. आर इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया. इसका मतलब अब वी आई के प्रोपोर्शनल है तो वी और आई के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी. वी अपॉन आई का जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा सेम रहेगा. या अगर हम ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा सेम रहेगा. अब हमें कैसे पता चल रहा है कि इसका स्लोप सेम है, स्लोप का मतलब होता है एंगल विद द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन है. ये अगर इसमें थोड़ा सा कर्व आ जा रहा है, जैसे सपोज ये लाइन आ गई है, तो ये लाइन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है. अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से कौन सा ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आपको ये याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओनली देन इट इज़ फॉलोइंग ओम्स लॉ. ठीक है, तो V अपॉन आई का जो रेशियो है वो किसी भी कंडक्टर के लिए सेम रहेगा और वो रेशियो रहेगा R. अब वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, वैसे अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, वैसे तो ये हो गया रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ V अपॉन आई, V एंड I. लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब होता है ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द करंट. ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द करंट. करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस है. और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है कंडक्टर के नेचर पर. कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी. सबसे पहली बात ये नेचर पर डिपेंड कर रहा है. सेकेंड थिंग, ये डिपेंड करता है डायमेंशंस पर. आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि जो आर है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है. इसका मतलब फिजिकल कंडीशंस पे, मतलब उस पर भी डिपेंड कर रहा है. कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरी बात डायमेंशंस पे भी डिपेंड कर रहा है. यानी कि अगर सेम मटेरियल की हमने दो वायर ली हुई हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होगा अगर उन दोनों की डायमेंशंस अलग अलग हैं तो. ठीक है, तो नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है और डायमेंशंस पे भी डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, SI यूनिट इज़ ओम. ओम इसकी SI यूनिट है. और अगर वैसे हम देखें तो वोल्ट पर एम्पियर बन रही है. ठीक है, तो 1 ओम का मतलब हो गया 1 वोल्ट पर 1/1 एम्पियर. ठीक है, इसका मतलब किसी भी कंडक्टर में से अगर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और वहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तब वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा. 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर 1 एम्पियर करंट हो रही है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा. ये सारी जो डेफिनेशंस होती हैं ये फॉर्मूला बेस्ड होती हैं. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हो. ठीक है, उसके बाद है रेजिस्टेंस का कॉज क्या है. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कहाँ से आता है. ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ से आता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम खुद तो देते नहीं है, रेजिस्टेंस कहाँ से आता है. उसमें कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका मतलब होता है ऑपोजिशन, रुकावट, जो करंट को रोक रहा है. ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी. बैटरी का मतलब हो गया हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया कंडक्टर को. तो क्या होगा, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा. ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया. अब पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है कि इसकी जो वोल्टेज है वो इससे कम है. जैसे अगर ये हमारा 220 वोल्ट का है तो ये हमारा अगर 2 वोल्ट का है तो ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा.
नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है एक्चुअली। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है हैविंग लेस पोटेंशियल, लेस पॉजिटिव पोटेंशियल। जिसका पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा वो नेगेटिव होगा। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 220 माइनस 218 वोल्ट का इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सेलरेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। अब जैसे ही वो मूव करेंगे तो वो अब खुद से भी टकराएंगे और जो इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है कंडक्टर के अंदर उनसे भी टकराएंगे। तो जब वो टकराएंगे तो इसका मतलब टकराने से जो उनकी मोशन है वो अपोज हो रही है। मतलब वो अगर नहीं टकराते तो वो आराम से मूव करते ऐसे करके, ठीक है। बट ये जो कॉलिजन है, ये जो टक्कर है, ये इनकी मोशन को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो इस डिस्टर्बेंस से जो अपोजिशन ऑफर होगा आयंस को और इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो अपोजिशन है ये कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही आ रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव आयन से टकरा रहे हैं तो ये अपने आप में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ओम्स लॉ को अच्छे से समझना है, इस वीडियो को 1-2 बार देखना है, उसके बाद अपने हिसाब से इसमें आपको नोट्स बनाना, ठीक है।